देश में बुराई पर अच्छाई की जीत के प्रतीक पर्व दशहरे की तैयारी पूरी हो चुकी है। इस बार खास यह है कि पुतलों में लाइट्स लगी हैं। जैसे ही पुतले का दहन होगा उसमें जल रही लाइट्स ये संदेश देंगी कि बुराई के संग जीने वालों का यही हश्र होता है। कार्यों, ऋषि मुनि और पीर फकीरों का देश है। अलग तरह की संस्कृति है इस देश की। हम सुबह उठकर राम कृष्ण देवी देवताओं की पूजा करते हैं और उनसे खैर मांगते हैं कि आज का दिन अच्छा निकले। लेकिन कुछ देवता ऐसे भी हैं जिनको साल में एक बार स्मरण किया जाता है। रावण के पुतले के रूप में इनको खड़ा किया जाता है। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण। सदियों से ये परंपरा इस देश में चली आ रही है। इनको साल में सिर्फ एक बार ही हम याद क्यों करते हैं? वजह वही अपने कर्म होते हैं और आदमी की जो व्यक्तित्व होता है, जो उसकी आदतें होती हैं, उसका परिणाम भी वैसे ही निकलता है। ये दशहरा कमेटी सनोली रोड है, पानीपत की सबसे पुरानी रामलीला कमेटी में से। रावण, मेघनाथ और कुंभकर्ण के पुतले बिल्कुल तन कर खड़े हैं यहाँ। आप कमेटी के बहुत पुराने सदस्य हैं। इस बार दशहरा कमेटी सनोली रोड की दशहरे की क्या खासियत, कुछ अलग पहले इस सालों से? देखो जी, इस साल अलग से यही है। अब की बात, जो रावण के पुतले बनाए गए हैं वो पहले की अपेक्षा बिल्कुल भिन्न होंगे। अलग अलग प्रकार की लाइटें जलेंगी। जब रावण का दहन होगा 5:41 पे, तो ऐसी लाइटें जलेंगी कि जो जनता जनार्दन आएगी देख के उसको ऐसे लगेगा भाई ये तो इसका भी अहंकार बिल्कुल खत्म हो रहा है। जो लाइट जितनी जल्दी जलती है वो उतनी जल्दी बुझती है। ऐसा अलग से बनाया गया है इसको, पहले से बहुत बेटर बनाया गया है। और एक अब की बार हमारी लगभग 12 मिनट पहले एक सामूहिक सुंदरकांड का हनुमान चालीसा का पाठ होएगा, जो पूरी लाइट स्क्रीन पे चलेगा। एकदम इतना बढ़िया वो होगा कि लोगों के रोंगटे खड़े हो जाएंगे और जय जयकार हनुमान जी की जय जयकार होगी। ये तो बहुत विशेष बनाया गया आपकी बात। पानीपत में जो दशहरा मनाते हैं, सैकड़ों की तादाद में हनुमान स्वरूप भी होते हैं। हनुमान पानीपत के बहुत मशहूर है, पूरे देश के लोग कहते हैं ऐसे हनुमान तो पानीपत में मिलते हैं। दर्शक तो जी हजारों की गिनती में होंगे और लगभग हनुमान स्वरूप जो है हमारे यहाँ 500 के आसपास रजिस्ट्रेशन के हिसाब से तो इतने हैं, और एक्स्ट्रा तो हो ही जाएंगे जो बहुत ज़्यादा हो सकते हैं। और उनके साथ सेवादार है, लगभग ग्राउंड के अंदर अंदर 5000 सेवादार और हनुमान रहेंगे। रावण ने जिसने इस तरह के काम किए उनको साल में एक बार याद किया जाता है और उनका दहन किया जाता है। तो लोग जो देखने आएंगे उनके लिए क्या कहेंगे? अच्छी तरह से देख कर जाएं, अपने बच्चों को इस संस्कार बताएं। उनके लिए क्या तैयारियां हैं, किन चीजों का ध्यान रखें जो लोग यहाँ आएंगे? वैसे तो रावण जी भी महापंडित थे, महाज्ञानी थे। काल को तक को उन्होंने अपने साथ बांधा हुआ था, मगर सिर्फ उन्होंने सीता मैया का जो हरण किया था वो उनका विनाश का कारण बना था। और उसी वजह से बुराई के ऊपर सत्य की जीत के लिए राम भगवान ने उनका वध किया था, और उसी के हिसाब से हर साल इसको मनाया जाता है। जैसे हमारे देश की संस्कृति है कि हमारी जो पीढ़ी है, इस देश के संस्कार जो है, एक पीढ़ी दूसरी पीढ़ी को संस्कार देकर जाती है और इस तरीके से परंपरा का पालन किया जाता है। तो मंगलवार को 5:41 पर, कहीं 45 पर, अपने अपने समय के हिसाब से रावण का दहन होगा। एक बार फिर ये संदेश पूरे देश को जाएगा कि बुराई पर अच्छाई की हमेशा जीत होती है और नतीजा आपके सामने है। कैमरामैन राजेश कुमार के साथ देवेंद्र कथोरिया, टोटल न्यूज, पानीपत ब्यूरो।